हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्यूट एक्सेस। फ्रेंड्स, 25 फरवरी 2021 को इंडियन गवर्नमेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के लिए एक स्कीम लेकर आई है जो केवल फुटवियर मैन्युफैक्चरर के लिए अप्लीकेबल होगा। वैसे इसके पहले बहुत सारे BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के लिए अलग अलग स्कीम्स आए हैं, लेकिन ये जो 25 फरवरी 2021 को एक स्कीम आया था, इसके अंतर्गत जितने भी फुटवेयर मैन्युफैक्चरर हैं उनको ISIS मार्का यानी कि एक सर्टिफिकेट अलग से लेना पड़ेगा और इसकी जो डेट है 1 जुलाई 2021 है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर जो आप अभी तक हमारी इस YouTube चैनल एक्यूट एक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक करिए और फॉलो करिए। स्पेशली टेलीग्राम चैनल पे हमेशा अपडेट आते रहते हैं, जो वीडियो के फॉर्म में नहीं होता वो यहाँ पे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमेशा आते रहते हैं। तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए पूरी वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि BIS सर्टिफिकेशन स्कीम 1 के अंतर्गत कैसे करना है और इसके क्या स्टेप्स होंगे। डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय मानक ब्यूरो। इसका जो डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल मार्क्स डिपार्टमेंट 2। ये देखिए, ये रेफरेंस नंबर है और ये डेट ऑफ इश्यू है। और जो इसका सब्जेक्ट है गाइडलाइंस ऑन BIS सर्टिफिकेशन एज पर स्कीम 1 फॉर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर। ये केवल फुटवेयर मैन्युफैक्चरर के लिए है, इसके अलावा ये किसी के लिए नहीं है। और ये देखिए इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2021, यानी जो भी फुटवेयर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर होंगे उनके लिए ये सर्टिफिकेशन काफी इम्पोर्टेंट है और उनको ऑब्टेन करना ही करना है BIS सर्टिफिकेशन, और वो भी 1 जुलाई 2021 से पहले। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं हम गाइडलाइंस ऑन BIS सर्टिफिकेशन फॉर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर। जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरर के लिए BIS सर्टिफिकेशन लेने हैं उसके क्या गाइडलाइंस हैं जो 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल हैं। फ्रेंड्स, जो फुटवेयर बनाने हैं उसके मटेरियल यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन से मटेरियल से अगर जो फुटवेयर बनेगा तो आपको गाइडलाइंस अलग अलग तरीके से BIS सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। रबर, पॉलीमरिक मटेरियल, लेदर एंड अदर मटेरियल्स एंड PPE फुटवेयर। ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं बेसिकली। इन तीनों क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को इश्यू करके BIS स्टैंडर्ड, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत BIS सर्टिफिकेशन आपको लेने हैं। इन तीनों ऑर्डर के अंतर्गत आपको लेने हैं। पहला ऑर्डर है फुटवेयर मेड फ्रॉम ऑल रबर एंड ऑल पॉलीमरिक मटेरियल एंड इट्स कंपोनेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020। सेकंड है फुटवेयर मेड फ्रॉम लेदर एंड अदर मटेरियल्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020। थर्ड है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फुटवेयर, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020। फ्रेंड्स, ये जो सर्टिफिकेशन है BIS की साइट bis.gov.in से आप जाके प्रोडक्ट्स अंडर कंपल्सरी सर्टिफिकेशन में आप इसका एक एक स्टेप्स देख सकते हैं। मैं आगे इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे स्टेप्स होगा। तो आइए ब्रीफ में सारी चीजें एक बार देखते हैं कि कैसे हमें सर्टिफिकेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, जो स्टेप 1 है इसमें यह है रीड एंड अंडरस्टैंड द इंडियन स्टैंडर्ड। इस PDF फाइल के सबसे लास्ट में ये अनेक्जर दिया हुआ है, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि कौन से मटेरियल का आपको BIS सर्टिफिकेशन लेनी है। तो आइए अनेक्जर 1 सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए अनेक्जर 1 है, ये स्टैंडर्ड नंबर है। इंडियन स्टैंडर्ड जो नंबर है वो ये है IS 1989 पार्ट 1 1986। मतलब कि ये प्रोडक्ट वाइज ये सारे नंबर हैं। आप जब bis.gov.in पे जाएंगे तो एक एक चीज़ के लिए आपको अलग अलग IS नंबर मिल जाएंगे। आपको करेक्ट प्रोडक्ट के लिए करेक्ट IS नंबर वहाँ पे सेलेक्ट करना है और जो भी स्टेप्स देखेंगे उसको फॉलो करके आपको BIS सर्टिफिकेशन इश्यू करवाना है, जो 1 जुलाई 2021 से पहले हो जाना चाहिए। तो जैसा कि हम स्टेप 1 देख रहे थे, तो सबसे पहले अनेक्जर है, उसके बाद से आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के कौन से प्रोडक्ट हैं। फिर इसके बाद से इस वेबसाइट पे जाइए और पूरी डिटेल देखिए कि कैसे आप सर्टिफिकेशन लेंगे और कौन से प्रोडक्ट के लिए फॉलो करते हैं। उसके बाद से ISO स्टैंडर्ड नंबर जो नीचे दिया हुआ था लिस्ट में वो देखिए। फ्रेंड्स, ये जो होगा ये फ्री नहीं होगा, इसको आपको परचेज करना पड़ेगा BIS के ई-सेल्स पोर्टल से। तो आप इसको पहले परचेज करिए और देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड नंबर में फॉलो करता है। उसके बाद से आप इंडियन स्टैंडर्ड को रीड करिए, आप अपने प्रोडक्ट को इंश्योर करिए और क्या रिक्वायरमेंट है ये सारे आपको गाइडलाइन से देखने पड़ेंगे। जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी टेस्टिंग फैसिलिटीज होंगे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपके यूनिट में होने चाहिए।
तो बहुत सारे गाइडलाइंस होंगे। ये आप पूरी एक बुकलेट्स और इसके जो भी गाइडलाइंस है उसको आप अच्छे से फॉलो करिए और जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे अच्छे से कंसल्ट करिए और नॉन कंप्लायंट होने से बच जाइए। फ्रेंड्स, स्टेप 2 जो होगा, क्रिएट लॉगिन मानक ऑनलाइन। ये एक वेबसाइट है manakonline.in। इस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए और BIS एप्लीकेशन पोर्टल जो है वहाँ पर लाइसेंस इस अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद से स्टेप 3 में चूज इंडियन स्टैंडर्ड, जो भी ऊपर हमने देखा था करेक्ट प्रोडक्ट के लिए करेक्ट नंबर, उसके लिए चूज करिए IS। जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फुटवेयर के लिए IS नंबर है 15844। इसी तरीके से अनेक्जर जो दिया हुआ है 1, उसमें प्रोडक्ट और उसका IS नंबर दोनों है। स्टेप 3 में ही 2 मोड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। अंडर ऑप्शन 1 नॉर्मल प्रोसीजर है, you can apply without getting your products tested from BIS recognized laboratory. License will be granted after satisfactory inspection and receipt of confirming test reports from BIS recognized lab. आप नॉर्मल तरीके से BIS recognized laboratory में आपके प्रोडक्ट को टेस्ट कराए बिना भी BIS सर्टिफिकेट आप इश्यू करवा सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जो BIS recognized lab है वो देखें कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बिल्कुल एज पर BIS गाइडलाइंस है और उसके टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव हो और ठीक हो, तभी आपको IS नंबर इशू होगा। ऑप्शन 2 में है यानी कि सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। एप्लीकेशन ए BIS रिकॉग्नाइज्ड लैब इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट। यू नीड टू गेट योर प्रोडक्ट टेस्टेड फ्रॉम BIS रिकॉग्नाइज्ड लैब एज पर द एप्लीकेबल IS एंड अप्लाई विद कंप्लीट एंड कंफर्मिंग टेस्ट रिपोर्ट। लाइसेंस विल बी ग्रांटिंग आफ्टर सैटिस्फैक्टरी इंस्पेक्शन। A verification sample shall be drawn during the visit and the license will be reviewed after receipt of verification sample test report. आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी BIS रिकॉग्नाइज्ड लैब में लेके जाइए और वहाँ पे टेस्ट कराइए और उसका वेरिफिकेशन सैंपल जब एज पर BIS सेटिस्फैक्टरी होगा तो आपको लाइसेंस इशू कर देंगे। फ्रेंड्स, स्टेप 4 है प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है? तो सबसे पहले आपको अपने मटेरियल को अपलोड करना है। वो रॉ मटेरियल है जो आप जिस रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं यानी फुटवेयर, उसको अपलोड करिए। फैक्ट्री लोकेशन अपलोड करिए, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है यानी कि आपको जिस्ट बनाना पड़ेगा और कौन सा मशीनरी यूज करते हैं, प्लांट लेआउट, टेस्टिंग पर्सनल, जो भी आपके लेबर वहाँ पे काम करती है उसके सारे टेस्टिंग होना चाहिए जो एज पर BIS कंप्लायंस होगा। और ये सारा मानक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप फाइल करेंगे उसमें हर एक चीज़ दिया होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते जाना है और सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते जाइए। एक इम्पोर्टेंट सेकेंड पॉइंट है कि अगर जो आप सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन किसी और से आप बनवाते हैं तो ये परमिट नहीं होगा इस स्कीम के अंतर्गत। यानी कि आप जॉब वर्क यानी सब कॉन्ट्रैक्टिंग दे के इस स्कीम को इंस्पेक्ट कराने के लिए टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है, खासकर आपके यूनिट में जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, स्टेप 5 है एड्रेस एनी क्वेरीज रेज्ड बाय BIS। आपने जो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है मानक ऑनलाइन वेबसाइट पे, उसके बाद से एक आपको एप्लीकेशन नंबर दे देंगे। कम्युनिकेशन विंडो आपके लिए मानक ऑनलाइन पोर्टल पे ओपन हो जाएगा। इफ BIS हैज रेज्ड एनी क्वेरीज, कोई भी क्वेरी होती है तो उसको इमीडिएटली आपको एड्रेस वो कर देंगे और आप उसको रिजॉल्व करिए उस क्वेरी को, उसके बाद से ही लाइसेंस इशू होगा। फ्रेंड्स, स्टेप 6 है कंफर्म डेट फॉर फैक्ट्री इंस्पेक्शन। आपके इंस्पेक्शन के लिए 10 दिन के अंदर कोई इंस्पेक्टर आएगा और इंस्पेक्ट करेगा आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। वो रिजेक्ट या क्लोजर दोनों कर सकता है आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के बाद। तो इसके लिए आप अच्छे से लाइजनिंग करिए, डेट फिक्स करिए कि कब आप अवेलेबल रहेंगे और ऐसा ना हो कि जिस दिन वीकली हॉलीडे हो उसी दिन इंस्पेक्शन का डेट हो जाए। तो इसको अच्छे से लाइजनिंग करके आप इंस्पेक्शन के डेट को कंफर्म कर लीजिए। फ्रेंड्स, स्टेप 7 है इंश्योर द फॉलोइंग ड्यूरिंग फैक्ट्री इंस्पेक्शन। जब आपकी फैक्ट्री के इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर करेगा BIS इंस्पेक्टर, तो ये कुछ नीचे पॉइंट्स हैं, ये आपको इंश्योर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है सारे प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होना चाहिए और सैंपलिंग होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं आप इंस्पेक्टर को बताइए और सारे रॉ मटेरियल और सारे पर्सनल प्रोडक्टिव हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप उसके डिजाइन वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें इंस्पेक्टर को बताइए। तीसरा जो पॉइंट है जो अलग अलग स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए इश्यू हुआ है, प्लीज ऑफर सैंपल अकॉर्डिंगली। उसके लिए आप उसी तरीके से सैंपल को अपने इंस्पेक्टर को दीजिए,
अदरवाइज आपको लाइसेंस मिलने में दिक्कत हो जाएगी। जिसका भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी को दीजिए। जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है और जो उसको कर रहा है, यानी कि कोई भी पर्सनल कर रहा है, कोई भी जो वहाँ पे लेबर है या स्किल्ड पर्सन है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करिए इंस्पेक्टर के सामने। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज डेमोन्स्ट्रेट करिए, यानी कि उसका एग्जाम्पल दिखाइए उस इंस्पेक्टर को। अगला पॉइंट है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज रिक्वायर्ड। जो भी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी या टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करिए। इंश्योर फैक्ट्री टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स बाय क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल इन द प्रेजेंस ऑफ द BIS ऑफिसर एंड टेस्ट रिपोर्ट जनरेटेड। जो भी क्वालिटी कंट्रोल के पर्सन होंगे वो इंश्योर करिए कि वहाँ जो सैंपल टेस्ट हो रहा है वो BIS ऑफिसर के सामने ही उसका टेस्ट रिपोर्ट जनरेट हो। फ्रेंड्स, स्टेप 8 है कंप्लीट फॉलोअप एक्शंस इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्शन। जब फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए BIS ऑफिसर आए तो उस समय अगर जो BIS ऑफिसर को कोई भी डिस्क्रिपेंसी इंस्पेक्शन के दौरान मिला हो तो उसके लिए BIS ऑफिसर डिस्क्रिपेंसी कम एडवाइजरी रिपोर्ट इशू करेगा। तो प्लीज आप उसे रिप्लाई जरूर कर दीजिए विद इन द डेडलाइन गिवन बाय ऑफिसर। जिस टाइम में भी आपको रिप्लाई करने के लिए ऑफिसर ने टाइम दिया है तो रिप्लाई कर दीजिए। अगला जो पॉइंट है, अगर जो BIS ऑफिसर्स आपके फैक्ट्री के इंस्पेक्शन करने के बाद सेटिस्फाई हो गया तो वो सैंपल को और काउंटर को दोनों को सील करके उस सैंपलिंग की ग्रुपिंग करके आपको लाइसेंस इशू करने के लिए प्रोसेस शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट है, अगर जो BIS ऑफिसर इशू करता है कोई भी इंस्ट्रक्शन की आप अपने सैंपल को डिस्पैच करिए जिस किसी भी डेजिग्नेटेड लैब में, तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी यानी कि 24 घंटे के अंदर आप अपने सैंपल को लेके इस डेजिग्नेटेड लैब में पहुंच जाइए ताकि जल्दी से जल्दी प्रूफ सबमिट हो सके BIS ऑफिसर के द्वारा और आपके सैंपल पास हो सके। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है मेक पेमेंट एंड ऑब्टेन BIS लाइसेंस। आप जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसके लिए पेमेंट के ऑप्शन होंगे। ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 आप फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के बाद दे सकते हैं और जो भी इंस्पेक्शन वगैरह हो गया है, इंस्पेक्शन के विजिट के बाद BIS जब प्रोसेस हो जाए उसके बाद से आप लाइसेंस को ग्रांट करके तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो वंस इट इज डिसाइडेड टू ग्रांट द लाइसेंस you will be requested by BIS to submit the requisite payment। जैसे ही पता चल गया कि आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा तो BIS ऑफिसर आपसे बोलेगा कि पहले पेमेंट करो तब हम इशू करेंगे। तो ये तीनों अलग अलग पेमेंट है, लेकिन जैसे पेमेंट रिसीव हो जाएगा आपको ऑफिसर कम्युनिकेट करके आपको लाइसेंस इशू कर देगा। फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप है स्टेप 9 आफ्टर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। जब लाइसेंस आपको मिल जाए तो क्या करें? तो पहला पॉइंट है जो भी स्कीम है इंस्पेक्शन के और टेस्टिंग के उसके टर्म्स एंड कंडीशन को आप फॉलो करिए, अदरवाइज आप BIS में नॉन कंप्लायंट माने जाएंगे। जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाती है तो आपके फैक्ट्री सर्विलांस में आ जाते हैं मार्केट में। तो आप अपने लाइसेंस को ऑब्टेन करने के बाद BIS ऑफिसर्स के टच में भी रहिए और जो भी BIS ऑथराइज्ड एजेंसी है उस सर्विलांस के एक्टिविटी के टाइम उनको कोऑपरेट करिए और असिस्ट करिए। जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाती है तो आपके जो फुटवेयर के वेराइटीज हैं उसको आप और बढ़ा सकते हैं और अधिक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एडिशनल लाइसेंस लेने पड़ेंगे, एडिशनल IS नंबर लेना पड़ेगा और इसके लिए आपको कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं, इसको आप इस एप्लीकेशन को ही मॉडिफाई करके उसमें ऐड करके आप अपने लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें हमारी इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एक्यूट एक्सेस और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।